आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की व्रत कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियाँ थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन की कोई संतान नहीं हो पाती। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को भी जब समझ में नहीं आ पाता कि इतने बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह घर में ज्योतिष्य को बुलाकर पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष्य बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करो तो आपकी संतान नहीं मरेगी। इस बात को छोटी बहन से अच्छे समय में समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार जब उसे संतान हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के बड़ी बहन घर आई। ऐसे में छोटी बहन से एक पाटे में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बड़ी बहन को बैठाने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने की हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती है। इस पर छोटी बहन ने कहा कि बहन, मेरी संतान तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधि विधान के साथ पूरा करने लगी। अब है शरद पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ कैसे की जाती है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और चंद्रमा की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ अंत में इस व्रत की कथा को पढ़ा जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसके अलावा इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ दान करना, माँ लक्ष्मी जी और माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा का विधान है। इसके अलावा भगवान विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा राज्यों में शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूजा के रूप में मनाते हैं। आश्विन पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ साथ अंत में व्रत की कथा का पाठ भी उसे पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि शरद पूर्णिमा का मुहूर्त। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर बुधवार की शाम 7:59 शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम 5:34 तक रहेगी। इसलिए शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। स्नान दान का समय सुबह 4:42 से शुरू, सुबह 5:32 तक स्नान और दान करना शुभ होगा। इसके अलावा इस दिन राहु काल और भद्रा छोड़कर किसी भी समय स्नान और ध्यान कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा।
अब है गणेश जी महाराज की कथा। एक समय की बात है, एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी मेंढकी रहा करते थे। मेंढक और मेंढकी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करते थे। वह दोनों हर बात में झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। वह हमेशा अपने मन में तथा अपने बोल में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज का नाम लिया करती थी। उन्हीं की पूजा पाठ किया करती थी, कहानी कथा सुना करती थी। इस बात से मेंढक बहुत नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची सूंड वाले गणेश जी की पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, एक कुएं पर एक आदमी पानी लेने के लिए आता है, और जैसे वह कुएं में अपना बर्तन डालता है तो बर्तन में पानी के साथ दोनों मेंढक और मेंढकी आ जाते हैं। अब जिसने भी कुएं से पानी भर के आया था, वहाँ पानी के साथ साथ मेंढक को भी लेकर जाकर अपने घर बर्तन में पानी गर्म करने के लिए तैयारी कर देता है। साथ में वह दोनों मेंढक भी उसी बर्तन में रहते हैं, और जब व्यक्ति पानी गर्म करने के लिए बर्तन में डालता है तो दोनों मेंढक साथ में उसी बर्तन में चले आते हैं। कुएं से पानी थोड़ा गंदा था, यही काम से उस व्यक्ति को कुएं के पानी में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेंढक के शरीर जलने लगे। उसके बाद मेंढके की पत्नी ने गणेश जी महाराज की पूजा आराधना करना शुरू कर दिया। उसके बाद पानी चाहे कितना भी गर्म हो रहा था, लेकिन मेंढक की पत्नी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर उस मेंढक ने कहा अपनी पत्नी से कि क्या तुम्हें तेज जलन नहीं हो रही है? तब मेंढकी बोली कि नहीं, मुझे तो कोई जलन नहीं हो रही है। मेंढक बोला कि मेंढकी, मुझे तो बहुत जलन हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। तब वह बोली कि आप गणेश जी महाराज का नाम लेना शुरू कर दो। शुरुआत में मुझे भी जलन हो रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही गणेश जी महाराज का नाम लिया तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तब मेंढक गुस्से से बोला कि मैं उस ऊंची सूंड वाले का नाम कभी नहीं लूँगा। फिर मेंढकी बोली कि ऐसा करो, तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूँ। ऐसा करने के बाद भी मेंढक को बहुत पीड़ा हो रही थी। अंत में मेंढक को समझ में आ गया कि शायद गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने, उनका नाम लेने से मेंढकी को कुछ भी जलन का अनुभव नहीं हो रहा है, पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। तब मेंढक ने भी गणेश जी महाराज का नाम लेना शुरू कर दिया। ये सब गणेश जी महाराज देख रहे थे और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। अब दोनों मेंढक और मेंढकी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने लगे और जोर जोर से गणेश जी महाराज का नाम लेने लगे। तब गणेश जी महाराज उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न हुए और एक बछड़े का रूप धरकर उस बर्तन को आकर लात मारी, जिससे पानी के साथ साथ वह मेंढक मेंढकी भी बाहर आ गए और दोनों उछलकर पास ही के कुएं तालाब में जाकर वापस आराम से रहने लगी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने मेंढक और मेंढकी की जान बचाई, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी का मान बढ़ाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।